दोस्तों, क्या आपके द्वारा खाई हुई चीजें ठीक तरह से पच नहीं पाती? क्या आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है? आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, शरीर में फुर्ती महसूस नहीं होती, आप बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं, वजन को बढ़ाना या फिर घटाना दोनों ही मुश्किल हो गया है, आए दिन कोई ना कोई बीमारी आपको अपना शिकार बना लेती है। अगर ये सारी परेशानी आपको हो रही है तो दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं लीवर में मौजूद गंदगी है जो आपको किसी न किसी तरह से परेशान कर रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे हम पेट की गंदगी को साफ करें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। अब कई लोग बोलेंगे भाई कि हमारे पास तो इन सब चीजों के लिए समय ही नहीं है, तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसे सिर्फ हफ्ते में एक बार करके आप अपनी सारी बीमारियों से छुट्टी पा लेंगे। दोस्तों, लीवर में जमा गंदगी कैसे साफ करी जाए, उसे जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर लीवर में गंदगी जमती कैसे है। असल में दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद लिवर में जाता है और लिवर से ये खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब निकल चुके होते हैं और फिर छोटी आंत से होता हुआ मल के रास्ते खाना शरीर से बाहर निकल आता है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा गंदगी हमारे लिवर और हमारी छोटी आंत में इकट्ठा होती है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जूम करके देखा जाए तो हमारा जो लिवर और छोटी आंत है वो कुछ इस तरह से नजर आती है, जिसमें ब्रश की तरह मोटे मोटे उभार होते हैं और ये बिल्कुल किसी फिल्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन उभार के अंदर ही नसें मौजूद होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, जिनका काम खाने के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून तक पहुंचाना होता है, ताकि खून के अंदर पोषक तत्व पहुंच सके और फिर खून शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचकर उसे ताकत दे सके। और ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी लगातार करती रहती है, तभी हमारे अंदर दोस्तों एनर्जी बनी रहती है और हम कोई भी काम कर पाते हैं। यानी कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपके भोजन पर निर्भर करता है। ऐसे में जब हम जाने अनजाने गलत तरीके के भोजन का सेवन करते हैं या फिर बहुत ज्यादा मैदे से बनी चीजों का सेवन करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिवर में जाकर चिपकने लगती है और धीरे धीरे करके एक बहुत ही मोटी परत का निर्माण करती है, जिसकी वजह से नसों में पोषक तत्व पहुंचने वाले वह जो उभार होते हैं वो धीरे धीरे करके बंद होने लगते हैं, जिस कारण भोजन में मौजूद पोषक तत्व हमारे खून तक नहीं पहुंच पाते हैं और जितना भी खाया पिया होता है वो शरीर में नहीं लगता है, ताकत महसूस नहीं होती और बहुत ज्यादा आलस महसूस होता है। साथ ही साथ इन गंदगियों को जबरदस्ती हमारी बॉडी द्वारा खींचा जाता है, तो ये खून के अंदर जाकर दोस्तों मिलने लगती है और उसी खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्से में जाकर जमा हो जाती है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है जब ये गंदगी दोस्तों खून के जरिए हमारे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि तब हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या देखने को मिलती है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। और अगर ये गंदगी दोस्तों किडनी तक पहुंच गई तो किडनी स्टोन की समस्या आने लगती है सामने, और गंदगी स्किन तक पहुंच रही है तो दांत, खुजली, पिंपल्स वगैरह की समस्याएं देखने को मिलती है। और ये चीजें आपने नोटिस भी करी होंगी कि अगर आप बाहर का कुछ ज्यादा ही खाते पीते हैं तो आपको अधिक पिंपल्स निकलते हैं, जिसके पीछे का कारण उस खाने में मौजूद गंदगी है, जिसे हमारी बॉडी फिल्टर नहीं कर पाती और नतीजा स्किन में होने वाली खराबी के रूप में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को भी बिगाड़ देती है। आसान भाषा में कहा जाए तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे शरीर में गंदगी जमा होने के कारण ही होती है, जिसे डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। भले ही आप हर रोज वक्त ना निकाल पाए, लेकिन हफ्ते में दोस्तों आपको एक दिन ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए जिससे गंदगी साफ हो सके। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें से 1 या 2 चीज आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी कर लें तो आपके लिवर में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है फास्टिंग, यानी कि उपवास करना। आजकल के मॉडर्न लोग भले ही दोस्तों इसे नजरअंदाज कर दें, परंतु हिंदू से लेकर मुसलमान तक हर एक धर्म में उपवास करने का महत्व बताया गया है, जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तभी तो दोस्तों पुराने समय के लोग हमसे ज्यादा समझदार थे, जिन्होंने फास्टिंग को इसलिए इजाद किया ताकि हफ्ते में भले ही एक दिन सही, लेकिन हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को छुट्टी मिल सके। जिस तरह हम संडे को छुट्टी लेकर आराम करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी को भी एक दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम छुट्टी देने के बजाय उल्टा सीधा खाकर अपनी बॉडी से और ज्यादा काम लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी थक जाती है, इंसान बीमार पड़ जाता है और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अगर आपको दोस्तों हमेशा एक स्वस्थ जीवन जीना है तो अपनी बॉडी को छुट्टी देने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके लिए आप हफ्ते में किसी एक दिन को चुन लीजिए जिस दिन आप उपवास करेंगे। असल में दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर वो क्षमता होती है जिससे वो अपने आप ही गंदगी को साफ कर सके और फास्टिंग करके आपके पाचन तंत्र को भी आराम करने का मौका मिलता है। वैसे तो उपवास का मतलब कुछ भी ना खाना होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता तो आप फलों को खाकर भी उपवास कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 2 पर आता है सुहागा। जी हाँ,
जब आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे या फिर किसी पूजा भंडार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मात्र 5 रुपए का सुहागा खरीदना है और सुहागा को घर लाने के बाद अच्छी तरह से पीस लेना है। फिर उस सुहागा को तवे में डालकर अच्छी तरह से गर्म करना है। जब आप उसे गर्म करेंगे तो उसमें से आपको चिट चिट की आवाज आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो जल रहा है, लेकिन दोस्तों सुहागा जल नहीं रहा होता है, बल्कि वो अच्छी तरह से तैयार होता है और आपको तब तक उसे तवे में गर्म करना है जब तक उसमें से चिट चिट की आवाज आनी ना बंद हो जाए। और फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हफ्ते में एक दिन आपको एक गिलास गर्म पानी में, ज्यादा नहीं, बस एक चुटकी सुहागा गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह से मिलाना है और उस पानी को दोस्तों आपको घूट घूट करके पी जाना है। यह आपके शरीर के अंदर मौजूद कितनी भी गंदगी हो उसे खींचकर मल के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। दोस्तों नंबर 3 पे आता है गुड़, क्योंकि गुड़ जितना ही स्वादिष्ट होता है उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आप जब भी खाना खाते हैं, फिर चाहे आप लंच कर रहे हो या फिर डिनर कर रहे हो या फिर सुबह का नाश्ता कर रहे हो, आपको बस खाने के तुरंत बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जो पाचक रस है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपने जो कुछ भी खाया होगा वो अच्छी तरीके से पच जाएगा और उसका एक एक हिस्सा आपके शरीर में पौष्टिकता पहुंचाएगा और साथ ही उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद होंगे वो भी शरीर में मल के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 4 पर आता है दोस्तों नींबू पानी। आप जैसे सुबह सोकर उठते हैं, आपको कुछ भी खाना नहीं है, बस खाली पेट एक गिलास पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़कर डालना है और फिर उस पानी को आराम से धीरे धीरे करके पी जाना है। ऐसा करने पर आपके शरीर में रात भर जितनी भी गंदगी इकट्ठा हुई है वो आपके मल के रास्ते बाहर निकल जाएगी और पूरा दिन आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे और शरीर एनर्जेटिक हो जाएगा। अब दोस्तों नंबर 5 पर आता है हमारा स्पेशल डिटॉक्स जूस। ये एक खास प्रकार का जूस है जिसे बनाने के लिए दोस्तों आपको पेठे की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी सब्जी की दुकान में जाकर पेठा खरीद सकते हैं, जिसे आपको घर लाना है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर मिक्सर में पीस लेना है और उसका जो भी जूस निकलेगा उसे एक गिलास में छानकर निकाल देना है। सुबह खाली पेट ताजा ताजा बनाए हुए पेठे के जूस का आपको सेवन करना है, जिससे आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे आपकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा तेजी से निकाल देगा। यह एक ऐसा जूस है दोस्तों जिसे हर किसी को, हर उम्र के लोगों को पीना चाहिए और इस जूस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, क्योंकि अगर आप करेले का जूस पीने जाएंगे तो भले ही वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों उसका स्वाद काफी कड़वा होता है, जिसके चक्कर में कई लोग उसे पी नहीं पाते। और बाकी फलों का जूस आपको फायदा तो पहुंचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए उतना लाभकारी नहीं होता है जितना ये पेठे का जूस होता है, जो एक ही झटके में आपकी बॉडी की सारी गंदगी को निकाल सकता है। बस सुबह उठना है और खाली पेट ये डिटॉक्सिफाई करने वाला स्पेशल जूस पीना है। अगर ऐसा आपने 1 महीने तक कर लिया तो आपको अपने शरीर में अलग अलग तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमने आपको लीवर की गंदगी साफ करने के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें से अगर आप एक भी नियमित तौर पर करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और अगर आप इनमें से 2 या 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तब तो भाई आप न केवल अपनी उम्र में 10 साल जवान दिखाई देने लगेंगे, बल्कि शरीर में ज्यादा फुर्ती भी आ जाएगी और बीमारियां तो आपका रास्ता भूल ही जाएंगी। इसलिए वीडियो को फॉलो करना ना भूलें और इससे आपको कितना फायदा हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की और शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।